हेलो दोस्तों, मैं मोहन साहू आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है इसे देखने वाले हैं, है ना। तो ये वैकेंसी नया नहीं है दोस्तों, ये अब जैसा देख पा रहे हैं एक पुरानी वैकेंसी है, लेकिन इसे फिर से जो है हेमंत सरकार द्वारा जो है नया से निकाला गया है, जिसे रद्द किया गया था। ये एक तरह से दुखद घटना, एक तरह से सूचना है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये एग्ज़ाम ऑलरेडी दे चुका था, जिसका अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन वो नए छात्र जो इसे वंचित थे या जो उस समय वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, उनके लिए एक अच्छा अवसर है। और चलिए इसके बारे में लोग बिना टाइम वेस्ट किए जो है डिटेल में फैक्ट जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है दी गई है। तो दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग केवल चर्चा करेंगे, है ना। जैसा आप देख पा रहे हैं परीक्षा शुल्क जो है वह ज़्यादा नहीं रहने वाली है ना, मात्र 100 रुपये रहने वाली है। तो हम लोग केवल मुख्य चीज़ों पर बात करेंगे। ये 100 रुपये जो है वह जनरल ओबीसी के लिए, किसके लिए है, ये जनरल ओबीसी के लिए है। एंड बाकी अगर हम बात करें तो 50 रुपीज़ जो है ना, वह छूट दी जाएगी, अर्थात ये केवल 50 रुपया लगेगा किनके लिए, अनुसूचित जाति जनजाति, है ना, यानी कि जो ST SC हैं, है ना, उनके लिए जो है मात्र 50 रुपया लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बात करिए कौन सी वैकेंसी है, तो वैकेंसी का नाम है दोस्तों उत्पाद सिपाही। ठीक है, ये पहले ही निकाला गया था। ठीक है, ये उत्पाद सिपाही जो है वैकेंसी पहले 2018 में निकाला गया, है ना, बट ये जो है इसको रिजेक्ट कर दिया गया था और ये पुनः जो है फिर से निकाला गया है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे सीट का, है ना। तो जैसा आप सीट देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो अनारक्षित है यानी अन रिजर्व, उसके लिए 237 पोस्ट है ना। और जिसमें महिलाओं के लिए जो है कुल 12 रिजर्व है ना। ये खेल कोटा के लिए 6 आप देख पा रहे हैं और बाकी चीज़ अलग अलग चीज़ों के लिए इस तरह से, है ना, दिया गया है। उसी प्रकार से, है ना, अनुसूचित जनजाति यानी ST लोगों के लिए जो है 148 पोस्ट जो है रिजर्व है। उसके अंदर जो है 3 पद जो हो गए, है ना, वह मुख्य रूप से आदिम जनजाति जो है ना, उनके लिए 148 में से ही 3 पद उनके लिए आरक्षित हैं। महिला के लिए उसमें से 7 पद आरक्षित हैं दोस्तों। इस तरह से अनुसूचित जाति के लिए 57, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 के लिए 50 और इसी तरह से अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए 32, है ना। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप ये पे स्केल वगैरह देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, पे स्केल है ना, और इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये जान लीजिए यहाँ पर कि जो मान्यता इसके लिए क्या है, मतलब कौन सा पोस्ट है, ये जानना जरूरी है। तो बात करें पोस्ट का दोस्तों, तो ये किसी भी मान्यता प्राप्त, है ना, संस्थान से मैट्रिक पास होती है, यानी कि मैट्रिक पास वाले व्यक्ति भी जो है इसको भर सकते हैं। याद रखिएगा, मैट्रिक पास वाले जो व्यक्ति हैं वो भी इसको भर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है अब सभी लोगों के लिए। ठीक है, आप इसके लिए एलिजिबल है। चलिए आगे बात करते हैं। जो मुख्य बिंदु है केवल उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझ लीजिए। इसमें जो है बात करें जो है तो वह अनरिजर्व हो, है ना, या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 है। आप सभी के लिए जो है न्यूनतम हाइट 160 होना चाहिए। ठीक है, 160 होना चाहिए। और आपका जो चेस्ट जो होना चाहिए, है ना, वह न्यूनतम 81 होना चाहिए। ठीक है, विशेषकर मैंने बताया अनरिजर्व या OBC 1 या फिर OBC 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी में नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये अगर वो ST या SC हैं, ठीक है, तो उनके लिए मात्र 155 सेंटीमीटर है दोस्तों। और अगर महिला है, ध्यान दें, महिला है ना, चाहे वह कुछ भी हो, ठीक है, तो उसके लिए मुख्य रूप से यहाँ दिया गया है 148 सेंटीमीटर ही हाइट होगा तो भी चलेगा महिला वर्ग के लिए। ठीक है, तो महिला कुछ भी हो, है ना, यानी कि कोई भी कास्ट का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाइट न्यूनतम 148 है तो आराम से जो है आप भर सकते हैं। क्लियर है,
ये महिला के लिए जो है अलग से ही आरक्षित किया गया है। एंड ये सेना वगैरह का माप जो है नहीं किया जाएगा, ये मुख्य रूप से यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। आई होप ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए, न्यूनतम आयु का बात है कि कौन कौन भर सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना पॉइंट। तो इसको भरने के लिए आपको न्यूनतम आयु जो है ना 1/8/2022 यानी कि 1 अगस्त 2022 तक कम से कम अगर आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया है तो आप भर सकते हैं। अगर इसके बाद की बात है तो खैर आप नहीं भर सकेंगे, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ये न्यूनतम का बात है। अधिकतम उम्र सीमा की गणना है तो इस तरह से आप देख ही पा रहे हैं, न्यूनतम उम्र सीमा की गणना है तो संदर्भ तिथि ये दोनों एक दिया गया है ना, यानी कि न्यूनतम 18 साल होना चाहिए, है ना। अगर इससे बाद में अगर आप जन्म हुआ है, ठीक है, तो फिर आप 18 साल नहीं आपको कंसिडर किया जाएगा और आप नहीं फॉर्म भर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये चीज़ छोटी मोटी चीज़ है, ये आप देख लीजिएगा, है ना, PDF ये सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर बोलेगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर बात करें आरक्षण का, तो बिल्कुल पहले जैसा था वैसे ही यहाँ पर भी है। स्थानीय प्रमाण पत्र जो है आपके पास अगर दिनांक 2/6/2016 की, है ना, या उसके बाद का है, लेकिन वह किससे बना होना चाहिए, अनुमंडल से बना होना चाहिए, अनुमंडल पदाधिकारी या उसके ऊपर DC से बना होना चाहिए, है ना। तो एक तरह से दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को, है ना, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक जो आप देख पा रहे हैं 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक, है ना, 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं, अगर आपका जो है 2/6/2016, ठीक है, या उसके बाद अगर बना है स्थानीय प्रमाण पत्र तो वह मान्य होगा, ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बशर्ते एक चीज़ इसमें केवल आपको ये समझना चाहिए कि 2/6/2016 या उसके बाद बना है तो मान होगा, लेकिन वह किससे, कम से कम वह अनुमंडल पदाधिकारी से बना होना चाहिए। अगर अंचल का है दोस्तों तो नहीं बनेगा, ठीक है। बात करें दूसरा नंबर का, तो दूसरा जो मेन फैक्ट है वह क्या है, अगर जो है ये 19/7/2019 अथवा उसके बाद बना है और अंचल का भी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं। ये आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी पूरी तरह से। अच्छा, इसमें और एक दो चीज़ें हैं, है ना। जाति प्रमाण पत्र के बारे में हम देख लेते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र के लिए जो है यहाँ पर दिया गया है कुछ चीज़ें, इसको ध्यान से समझिए कि राज्य से अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो या कुछ भी हो, है ना, तो उसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, है ना, परिशिष्ट 1 पर आधारित होना चाहिए। ये तो खैर क्लियर है। इसमें भी 25/2/2019 दिया है, इसमें जो डेट दिया है वो कितना दिया है, 25 फरवरी 2019, है ना, या उसके पश्चात अगर अंचल अधिकारी से भी बना है आपका जाति तो वो फिर वह मान्य होगा, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आया होगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो दिया गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अनुसूची 1 या अनुसूची 2 में है, और अब आपका जाति जो है 29 अगस्त 2012, है ना, या उसके बाद बना हुआ है और वह किसी अनुमंडल या फिर DC से बना हुआ है, सॉरी अनुमंडल पदाधिकारी यस या DC से बना हुआ है जो कि नॉन क्रीमिलेयर, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है वह मान्य होगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रपत्र 15 पर जो दिया गया है ना, गैर क्रीमिलियर का घोषणा पत्र, वह घोषणा पत्र जो है आपको साथ साथ समर्पित करना पड़ेगा, तब जाकर के मान्य होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी समय है, आप नया बनवाएं, है ना, क्योंकि हो सकता है अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो दिया है उसके अनुसार अगर नहीं बन पाता है तो आप इससे भी भर सकते हैं। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया। हम सीधे अब चलते हैं सिलेबस की ओर दोस्तों। अच्छा, डेट मैं बता दूं कि ऑनलाइन आप इसको देख लीजिए कैसे कैसे भरना है, और डेट पर हम सीधे सीधे चलते हैं।
हाँ दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं आवेदन प्रक्रिया है ना पूर्ण करने की जो विभिन्न तिथियां हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो 25 फरवरी से शुरू हो जाएगा, मतलब इसी महीना के 25 फरवरी से शुरू होगा और वह अगले महीना जो है मार्च के 26 मार्च तक चलेगा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए ओनली बात क्या है। परीक्षा शुल्क का जो भुगतान है वो आप 29 मार्च तक कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोटो और सिग्नेचर जो अपलोड है वह आप है ना 1 अप्रैल तक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको दिया गया है। और फिर उसके बाद 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक जो है वह संशोधन का दिया है कि अगर उसमें ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार का अशुद्धि है तो आप उसमें संशोधित करने के लिए जो है आपको खोला जाएगा। तो ये डेट जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप है ना स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए अपने पास में, है ना, ये डेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद बात करें परीक्षा का स्वरूप का, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हेमंत सरकार के द्वारा जो है पहले ये कहा गया था कि जो जितने भी बहाली आने वाले हैं, जो पुलिस का हो या फिर अन्य जो भी बहाली है, उसमें पहले जो है आपको दौड़ वगैरह होगा। ठीक है, तो यहाँ पहले खास लिखा है शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, यानी सबसे पहले जो है दौड़ होगा, है ना, शारीरिक माप होगा, तो ये सबसे पहला होगा दोस्तों। इसके बाद जो लोग पास करेंगे उसमें, है ना, उनको जो है लिखित परीक्षा पर बैठाया जाएगा। ठीक है, और फिर जब लिखित परीक्षा में पास कर जाते हैं तब आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये पॉइंट है ना याद रख लेंगे। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों, है ना। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, सीधे सिलेबस की ओर। जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें मुख्य रूप से 3 पेपर रहेंगे जैसा पहले से है। पेपर 1 में जो है हिंदी और इंग्लिश है, जो कि अब 1 मिनट, जैसा आप देख पा रहे हैं हिंदी भाषा से 80 प्रश्न। ठीक है, देखिए कम ज़्यादा है, ध्यान समझिएगा। हिंदी भाषा से 80 प्रश्न रहेंगे, इंग्लिश से 40 ही प्रश्न हैं, दोनों को मिलाकर 120 प्रश्न हो गए दोस्तों, है ना। तो ये जो है केवल उत्तीर्ण होने के लिए इसमें आपको 30% चाहिए, दोनों मिला करके 30% अगर न्यूनतम भी अगर आप ले आते हैं, ठीक है, तो आप जो है आराम से पास हो जाएंगे। यानी कि 120 का आप 30% निकाल लीजिए। ठीक है, ऑब्वियसली कितना 36 मार्क्स भी ले आते हैं 120 में से, तो आप जो है पास हो जाएंगे दोस्तों। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ें। इसमें पेपर नंबर 2 जो है ना, इसको जोड़ा नहीं जाएगा दोस्तों, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। जो पहला पेपर आप देख पा रहे हैं हिंदी इंग्लिश, ये मात्र क्वालिफाइंग नेचर का है, जोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, बिना पास किए हुए आगे पेपर भी चेक नहीं होगा। नेक्स्ट है पेपर 2, है ना। पत्र जो 2 है इसमें जनजातीय भाषा है, जिसमें आप कोई भी है ना उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, खड़िया हो, कुड़ुक, कुछ भी ले सकते हैं इसमें से एक, है ना। तो इसमें से आप कोई एक ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि आप अभी भाषा विवाद काफ़ी चल रहा है, इसमें अगर आप देख लेंगे तो भाषा में यहाँ पे देखिए चल रहा है ये बांग्ला पर काफ़ी ये है। ठीक है, कि इसको क्यों शामिल किया गया है, खैर ये अलग बात है, वो जैसा डिसीजन होगा वो देखा जाएगा। बट ये हमारा क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है, इसमें से आपको एक चॉइस कर लें, है ना। जिसमें से यहाँ पे खास तौर पे लिखा गया है कि ये 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ऑल और मल्टीपल चॉइस होंगे, और 100 क्वेश्चन होंगे, और ये आपका मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पेपर 3। ये पेपर जो 3 आप देख पा रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से झारखंड का अहम योगदान है ना। जो सामान्य अध्ययन होगा उसमें से 40 प्रश्न रहेंगे, यानी जो जनरल जीएस है वहाँ से, जनरल जीके वहाँ से 40 क्वेश्चन रहेंगे, और हमारे झारखंड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन रहेंगे। समान विज्ञान से रिलेटेड 10-20 क्वेश्चन रहेंगे, और समान गणित से रिलेटेड मात्र 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हो गए 120 प्रश्न। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका सिलेबस, आई होप आपको समझ में आया होगा। और बात करें इसका डिटेल सिलेबस के बारे में, तो खैर ये हिंदी इंग्लिश तो खैर आप देख ही पा रहे हैं। बात कर लें हम, अब देख लीजिएगा जनजातीय भाषा जो क्षेत्र जैसे कुरमाली का है ये, है ना। तो अब मैं एक एक करके आप देख लेंगे, सबका अपना अपना अलग जो भी है, साहित्य में क्या क्या है, शिष्ट साहित्य, व्याकरण, ठीक है। इस तरह से ये खोटा का है, खड़िया का है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पंचपरगनिया का है ना, संथाली का है, देखिए नागपुरी का, है ना। नागपुरी में ग्रामर तो बिल्कुल सेम ही रहता है, जैसा आप देख पा रहे हैं। ग्रामर जो है ना, जो भी है वर्ण संज्ञा सर्वनाम, है ना, लिंग वचन, जो भी बाकी सब जगह कोई भी हो, सब में सेम ही रहता है।
हाँ, अंतर क्या है? अंतर ये रहेगा आपका जो नागपुरी शिष्ट साहित्य है, नागपुरी शिष्ट साहित्य है ना, जिसे SSC CGL है उसका अलग है। देखिए इसमें मंजर भाग 2 पढ़ रहा है, शकुंतला मिश्र एवं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी का ये मंजर भाग। जैसे अभी जैसे CGL में जो है आपका वन केवरा जो है ना, भाग 1 वो पूरा का पूरा पढ़ना है। उसी तरह से ये मंजर भाग 2 का जो किताब है उसको पूरा पढ़ना है दोस्तों आपको। और दूसरा अगर आपको बता दें कि नागपुरी लोक साहित्य में लोकगीत पढ़ना है, लोक कथा पढ़ना है, कहावत पढ़ना है, पहेली और मुहावरा पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो ये मुंडारी का है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुड़ुक का है, उड़िया का है, अपना अलग अलग भाषा है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। और यदि किसी तरह से कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं जो है ये लिंक डाल दूँगा इस PDF का, आप यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।